आप सभी को आज कृष्ण जन्माष्टमी की उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली बात है कि हमें इनकी जन्माष्टमी मनानी चाहिए या नहीं। क्यों नहीं मनानी चाहिए, सवाल ये होना चाहिए। मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, ये सवाल नहीं होना है। क्यों ना मनाएं हम? क्योंकि हमारे ये श्रेष्ठ पूर्वजों में से जैसे श्री राम है, ऐसे श्री कृष्ण हुए हैं और उनका पूरा का पूरा जीवन काल वीरता का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, कूटनीति का प्रतीक है और चतुराई का प्रतीक है। मतलब हर विषय के अंदर अपने आपको कौशल दिखाना और निपुण दिखाने का प्रतीक है। लेकिन मुझे दुख वहाँ होता है, कुछ भागवत वाले की कमी हुई है, कुछ पुराणों की कमी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारा ही समाज, जिनके पूर्वज श्री कृष्ण रहे हैं, अगर आपके किसी पिता के बारे में, माता के बारे में अगर कोई कहे कि ये तो रास रचाता था, ये तो रास लीलाएं करता था, ये तो चोरी करता था, अरे जो एक राजा का बेटा था, जिसका राज रहा पूरी दुनिया के अंदर, श्री कृष्ण जैसे एक क्षत्रिय का, और उनके घर में क्या दूध की मक्खन की कमी होगी क्या? नहीं। लेकिन ऐसा दिखाना मेरे हिसाब से तो गलत होगा और आप भी कृपया करके इसे प्रमोट ना करें। अपने देवी देवताओं के साथ ऐसा मतलब घिनौना मजाक न करें। उसका भी कारण है। दूसरा, राधा के संग दिखाया गया है श्री कृष्ण को। अगर हम वास्तविक महाभारत पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है, उसमें श्री कृष्ण का एक पत्नीव्रता के रूप में दिखाया गया है। श्री कृष्ण को माँ रुक्मिणी के साथ पूरी की पूरा आजीवन उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और सबसे बड़ी बात है, जब माता रुक्मिणी ने उससे कहा कि मुझे आप जैसे स्वरूप जैसी ही, बिल्कुल आप जैसी एक संतान चाहिए आपसे, तो श्री कृष्ण का एक ही जवाब था कि हमें 12 वर्ष तक तप करना पड़ेगा हिमालय पर जाकर। आपको हिमालय पे जाके पहले 12 वर्ष तक तप करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तभी आप मेरे जैसे एक उत्तम संतान मुझसे पा सकते हैं। और वही हुआ। प्रद्युम्न के तो रूप में उनको एक उत्तम संतान की प्राप्ति भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात मतलब कि पूरी महाभारत को चलाने वाले श्री कृष्ण धुरंधर योद्धा, जिसने जरासंध को 17 बार हराया, भीष्म को चुनौती दे दी, और जब दुर्योधन के पास वहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर गया था, वहां भी उसने पूरी सभा के अंदर कह दिया था दुर्योधन को कि मैं इसको पूरी की पूरी सभा में से पराजित करके तुम सभी के बीच में से बंदी बनाकर ले जाने में अकेला ही सक्षम हूं। ये भी कह देने वाला व्यक्ति, शिशुपाल को मारने वाला, जरासंध को मारने वाला, मतलब कि हर क्षत्रिय अगर ब्राह्मण व्यक्तित्व के रूप में देखें तो ऊपर वाली पराकाष्ठा में मिलता है, क्षत्रियत्व में देखें तो उसके जैसा कोई क्षत्रिय दूसरा नहीं मिलता महाभारत के अंदर। अगर वैश्य के रूप में देखें कि उससे बड़ा व्यापारी, मतलब हर व्यक्ति को अपने व्यापार के अंदर ढाल लेना, इस तरीके का व्यक्तित्व तो श्री कृष्ण के अंदर दिखाई देता है। इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति का चरित्र बिगाड़ा जाएगा, और खासकर हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवानों का, तो फिर एक मंत्र भी आता है, गीता का ही वेद मंत्र है, जो श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित है। अगर तुमने धर्म की रक्षा की तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, अगर तुमने धर्म को मार दिया तो धर्म भी तुम्हें निश्चित है मार देगा। अगर आज हम श्री कृष्ण का इतना गंदा चरित्र दिखाते हैं, हम उस धर्म को मार देते हैं, तो धर्म हमें निश्चित है एक न एक दिन देखो मारेगा। ये श्री कृष्ण का ही विचार है, ये मेरा नहीं है, ये वेदवाणी है, ये मेरा विचार नहीं है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, सबसे बड़ा दुख तो वहां होता है, श्री कृष्ण है, उसके साथ राधा दिखाई जाती है। राधा का बता देता हूं, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी एक लेखक हुए हैं, जिन्होंने वर्णन किया, एक उपन्यास है प्रेम विलास व भक्ति रत्नाकर के अनुसार। ये 2 उपन्यास है, वहां से इनको जिक्र मिलता है। एक नित्यानंद स्वामी नित्यानंद प्रभु नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, जिनकी पत्नी का नाम था जानवी, जो कि वृंदावन गई और उनको लगा, उन्होंने कुछ स्टोरियां सुन रखी थी कि राधा नाम की कोई महिला हुई है। लेकिन जब वो वहां वृंदावन जाती है, तो ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, वो वृंदावन के अंदर जाती है और उसको पता लगा कि राधा नाम की तो यहाँ पे कोई सत्ता नहीं है किसी भी महिला की। तो वहां से वापस घर आकर गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति से आज्ञा लेकर और वहां पर मूर्ति की स्थापना करवा देती है। इसका मतलब 200-150 साल पहले ही मूर्ति की स्थापना हुई है वृंदावन में, कोई ज्यादा पुरानी बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार पूरी की पूरी महाभारत में, पूरी भागवत में सिर्फ एक महिला का जिक्र आता है, जिसका राधा नाम कहकर संबोधित किया गया है, जिसको वो है कर्ण की माता जी। पूरी महाभारत के अंदर कहीं भी राधा नाम का जिक्र नहीं मिलता, केवल एक को छोड़कर। वो क्या है?
सिर्फ और सिर्फ जो दानवीर कर्ण दिखाया गया उसकी माता जिसने उसका पोषण किया था, अधिरथ की पत्नी, सूत पत्नी जिसे कहकर संबोधित किया गया था, पौराणिकों के अनुसार भी एक ही राधा का नाम जिक्र आता है। वो कौन है? राधे कर्ण, तभी तो कहा गया, उसकी माता को संबोधित किया गया, जो कि रिश्ते में श्री कृष्ण जी की क्या लगती है? बुआ जी लगती है। और दिखाया गया है श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वहां से पट्टी भेज रहे हैं ऐसे उंगली करके, यहाँ से पट्टी जा रही है और वहां वस्त्र बनता जा रहा है उसका। अरे मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा वीर साहसी श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अगर पट्टी भेज सकता है उंगली से, तो वहां तलवार नहीं भेज सकता क्या? उसकी बहन की इज्जत लूटी जा रही है, वो तलवार नहीं भेज सकता? इतना नपुंसक व्यक्ति तो दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है समाज के सामने। जो व्यक्ति कपड़ा भेज सकता है वो सुदर्शन नहीं भेज सकता। जो व्यक्ति कपड़ा भेज सकता है वो माँ द्रौपदी को वहां से उठा के वहां अपने पास नहीं बुला सकता। मतलब और कितना गिनौने चरित्र दिखाया जाएगा योगेश्वर जी का। आज अगर इसको सही रूप में दिखाया नहीं गया तो इसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा और किसी को नहीं भोगना पड़ेगा। उस समय पे जब माँ द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है तो श्री कृष्ण तो वहां थे भी नहीं, वो तो युद्ध करने में गए हुए थे कहीं। और जब द्रौपदी उनसे मिलती है ना कुछ समय के बाद, तो पूछता है श्री कृष्ण उससे कि क्या हुआ सखी तुम्हारे साथ। वो जब बताती है कि ऐसे ऐसे चीरहरण हुआ, तो वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं उस युधिष्ठिर को दंड देता हूं जिसने वेद के नियम की, सिद्धांत की अवहेलना की है, वेद नियम तोड़ा है जुआ खेलकर, और फिर एक एक व्यक्ति की हत्या कर देता, मौत के घाट उतार देता अगर मैं वहां होता। और चलो अब तुम मुझे बताओ, उन कौरवों को सभी मौत के घाट उतारूंगा, उनके साथ युद्ध करूंगा मैं सखी। ये व्यक्ति तो है श्री कृष्ण का। उस समय पे माँ गांधारी आई थी वहां और दुर्योधन को रोका था कि कपड़े फाड़ने तो पहले मेरे फाड़, ये मेरी कुलवधू है, तू इसकी इज्जत मत उतार। अगर तुझे उतारनी है इज्जत तो पहले मेरी उतारेगा और फिर द्रौपदी की उतारेगा। ये है वास्तविक घटना दोस्तों, क्या किया जाए। लेकिन मतलब इतना पतन होता गया। आज क्या हो रहा है, गांव शहर बड़े बड़े शहरों में क्या किया जा रहा है, एक व्यक्ति को कृष्ण बनाया जा रहा है, एक को सुदामा बनाया जा रहा है, एक को राधा बनाया जा रहा है। रुक्मिणी माँ का कहीं जिक्र नहीं है। अरे शिव जहां है वहां पार्वती भी है, जहां श्री राम है वहां माता सीता भी है, तो जहां श्री कृष्ण है वहां मां रुक्मिणी क्यों नहीं है दोस्तों? मेरा आपसे सवाल है। बनाना है तो श्री कृष्ण का चरित्र दिखाऊंगा, मां रुक्मिणी का चरित्र दिखाओ, और ये मत दिखाओ जो हुआ सही हुआ, जो होगा सही होगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, ये व्यक्ति तो नहीं है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का तो ये है, हे पार्थ, हे गांडीवधारी अर्जुना, इस गांडीव को उठाओ और नरसंहार करो। इन्होंने तुम्हारे पुत्र को मारा था अभिमन्यु को। जो ऐसा जोश पैदा करने वाला व्यक्ति तो मिलता हमें श्री कृष्ण का। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि क्या हो रहा है आजकल और कितना पतन होगा मेरे समाज का। श्री कृष्ण बना दिया गया, उसको पहले नचाया जाता है, वो बसंती थोड़ी है। इतना तो अन्याय मत करो उस व्यक्तित्व के साथ, ऐसे चरित्र वाले इंसान के साथ इतना तो मत करो अन्याय। श्री कृष्ण बनाया जाता, उसे 2 घंटे नचाया जाता है, फिर वो 10-10 रुपए मांगता लोगों से। ये था क्या श्री कृष्ण का स्वभाव? मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, उस कृष्ण का जो प्रोग्राम करता है उसको 10,000 की जगह पहले ही 15,000 रुपए दे दो आप। ये 10-10 रुपए मंगवा कर मेरे भगवानों को अपमान ना करो। और जो साथी मेरी इस बात से सहमत है, कृपया करके इस वीडियो को, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख है आज के दिन का। आज मैंने पहली वीडियो में अपनी में कहा है कि इस वीडियो को शेयर करो, अपने साथियों तक पहुंचाओ। ऐसा अपमान तो ना करो कम से कम मेरे श्री कृष्ण का, योगेश्वर का, जो योगी थे। अर्जुन पता है महाभारत के बाद श्री कृष्ण से कहता है कि मैं जो गीता का ज्ञान था वो मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ श्री कृष्ण जी आपसे। तो कृष्ण जी मना कर देते हैं कि वो तो उस समय पे मैं समाधि की अवस्था में था, मैं तो ईश्वर की ध्यान की अवस्था में था, तब वो मैंने ज्ञान आपको दे दिया गीता का। पूरी दुनिया में वेदों के बाद ज्ञान दिया गया गीता का, और तुम उस व्यक्ति का चरित्र को ऐसे दिखा रहे हो। पूरी दुनिया का सबसे उत्तम ज्ञान जिसने दिया, पूरी की पूरी महाभारत करवाने वाला कृष्ण, पूरी की पूरी महाभारत को चलाने वाला कृष्ण, बचपन से ही
राक्षसियों का वध करने वाला कृष्ण, उस कंस का वध करने वाला कृष्ण गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, कृपया करके इस कृष्ण के इतने अच्छे चरित्र को जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिखाया है कि इससे अच्छा राजा आज तक न हुआ न होगा, इतने उच्च चरित्र को दिखाया गया स्वामी दयानंद सरस्वती ने श्री कृष्ण के। और एक और कटाक्ष क्या है कि इस भागवत वाले ने सारे के सारे कृष्ण के चित्र को पता नहीं किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि ऐसे व्यक्ति को कितना बड़ा पाप लगा हुआ जिसने श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति के चरित्र को बिगाड़ दिया, बिल्कुल ही उलट फेर कर दिया। दयानंद जी लिखते हैं उसके बारे में कि ऐसे व्यक्ति को तो अपनी माँ के गर्भ में ही मर जाना चाहिए। प्रार्थना करता हूँ कम से कम एक योगेश्वर के एक व्यक्ति जो योगेश्वर हुआ, योगी राज हुआ है, श्री कृष्ण के बारे में ऐसे गिनौने कार्यक्रम, ये रास लीलाएं, ये झांकियां, ये निकालना बंद करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, जय आर्यवर्त।